आला हजरत से एक सवाल हुआ और वो सवाल इस तरह हुआ कि एक शख्स मजार पे गया था, अल्लाह के वली के मजार पे गया था, फातिहा पढ़ा और कहा, अय अल्लाह के वली मेरी ये फरियाद है, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे ये अता कर दे। तो कोई बदअकीदा भी था, जब उसने ये सुना तो एतराज कर दिया और अपने मुफ्ती के पास ले गया। उस मुफ्ती ने फतवा दिया। क्या फतवा दिया? 3 लाइन का फतवा दिया। 3 लाइन का फतवा दिया। जो मैं बयान करने वाला था ये बयान करता, लेकिन वक्त की कमी की वजह से, क्योंकि ये बहुत लंबा मसला है और इस मसले को उजागर करने के लिए आला हजरत ने 250 सफ़ात भरे हैं। 250 सफ़ात में 400 किताबों के हवाले दिए हैं। और उस मुफ्ती ने जो कहा है कि अल्लाह के वली से मांगना नाजायज है, शिर्क है, शिर्क तक लिखा, आला हजरत ने उसके जवाब पर 35 सवालात कायम किए हैं और फरमाया कि अपने जवाब पर पैदा होने वाले ये 35 सवालों के जवाब दे दो तो मैं फिर और बड़ी किताब लिखूंगा। और आज तक उन 35 सवालों के जवाब ना उस मुफ्ती ने दिया, वो भी मर के चला गया, ना उसके शागिर्द ने दिया। ऐसे तो ये मसला मैं बयान करने वाला था, लेकिन वक्त की नज़ाकत की वजह से फिर मैंने कहा वो छोटा है तो वो बयान कर दो। तो वो गया अल्लाह के वली से मांगा तो उसने कहा ये शिर्क है, चलो मुफ्ती के पास ले गए। तो वो मुफ्ती ने क्या कहा कि अल्लाह के वलियों से मांगना शिर्क या शायबे शिर्क है। क्यों? इसलिए कि वली कब्र के अंदर है, मांगने वाला बाहर है, मनो मिट्टी बीच में है, यानी 1 मन 40 किलो का होता है ना, मनो यानी कई किलो, कई 100 किलो मिट्टी बीच में है। ना इसकी आवाज अंदर जा सकती है, ना वली के कान इसकी आवाज सुन सकता है, लिहाजा ये मुहाल है। आला हजरत ने उसके इस जवाब पर 35 सवाल कायम किए। मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूं। आला हजरत ने फरमाया, आपने कहा जनाब मुहाल है, तो मुहाल की कौन सी किस्म है? एक मुहाले आदी होता है, एक मुहाले अकली होता है, एक मुहाले शरई होता है। ये बताइए कि ये कौन सा मुहाल है? मुहाले आदी ये है कि जैसे मैं यहां पर बैठा हूं और रोड पे कोई बात कर रहा हो तो क्या मैं सुन पाऊंगा उसको? नहीं सुन पाऊंगा, आदतन नहीं सुन पाता। तो क्या ये मुहाले आदी है कि वली मिट्टी के नीचे है, मांगने वाला बाहर है, हम नहीं सुन पाते? या ये मुहाले अकली है कि अक्ल में नहीं आती, जैसे आदमी उड़े, अक्ल कहती है कि आदमी उड़ेगा, नहीं भाई पर नहीं है, क्योंकि उड़ने के लिए पर चाहिए। तो क्या ये मुहाले अकली है या मुहाले शरई है? शरई से मुराद कुरान और हदीस में आया है कि ये नहीं सुन सकता। फिर आपने हर शिक पर जवाब दिया कि अगर मुहाले अकली माने तो इसका ये जवाब है, ये मुहाले अकली नहीं हो सकता। अगर तुम माने कि मुहाले शरई है तो कोई हदीस पेश करो। कोई हदीस भी नहीं है, कुरान की आयत भी नहीं है, क़यामत आ जाएगी नहीं पेश कर पाओगे। तो ना मुहाले अकली है ना मुहाले शरई है, एक बचा मुहाले आदि। अब आदि की भी 2 किस्में हैं, एक मुहाले आदि दुनियावी, एक मुहाले आदि बरज़खी। तो मुहाले आदि दुनियावी लो तो वो वली तो बरज़ख में पहुंच चुका है, तो मुहाले आदि दुनियावी तो ले नहीं सकता। और अगर मुहाले आदि बरज़खी लो तो ये बताओ तुम्हें पता कैसे चला? क्योंकि बरज़ख को पता करने के लिए मरना पड़ेगा। तो या तो ये बताओ कि तू मर के आया है या कोई तेरा खानदान का मुर्दा उठ के आया है तुझे बताया है। इस तरह नहीं हो सकता। तो फरमाया ना मुहाले अकली है, ना मुहाले शरई है, ना मुहाले आदि, और फिर मुहाले आदि का ना मुहाले आदि दुनियावी ना उखरवी। तो बता कौन सा मुहाल है? जब मुहाल नहीं है तो तूने कैसे कह दिया मुहाल है? तो जब मुहाल नहीं है तो अल्लाह का वली सुनता है। और हदीस पाक में आपने 400 किताबों के हवाला जात इस फतवे में 250 सफ़ात में बयान किए कि ये ले, इस हदीस में ले, इस आयत में ले। अच्छा, उसने जो जवाब में एक आयत एक हदीस बयान की, आला हज़रत फरमाते हैं कि सवाल चना तो जवाब गंदुम वाला मामला है। सवाल और जवाब क्या चल रहा है कि वली या मुर्दा कब्र के अंदर नहीं सुनता, और जवाब क्या दे रहा है? जो अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की कसम खाए वो मुशरिक है। बताओ, वहां कसम खाने की बात चल रही है, दलील में कसम खाने वाली हदीस दे रहा है, और यहां मसला कौन सा है? मुर्दा सुनने वाले का। तो कहां सुनना कहां कसम? यानी सवाल चने के बारे में किया जा रहा तो जवाब गंदुम के बारे में दिया जा रहा है।
تو یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا علم تھا، اور اعلیٰ حضرت نے شروع میں لکھا یہ اجلا ہے، 250 صفحات کا رسالہ لکھا، 400 کتابوں کے حوالہ جات لکھے، اور فرمایا یہ اجلا ہے، عین سے اجلا مانے بہت جلدی کیا جانے والا کام، اور فرمایا کہ اگر میرا مخاطب بڑا ہوتا تو میں اور بڑے بڑے دلائل بیان کرتا اور اچھے انداز میں لکھتا، لیکن یہ میں نے دیکھا کہ یہ مفتی جو ہے بس نام کا مفتی ہے، تو اس لیے میں نے یہ اجلا لکھا۔ تو اجلا کا یہ عالم ہے کہ 35 سوالات قائم کر دیے، 400 کتابوں کے حوالہ جات ڈال دیے، آج تک کوئی جواب نہ دے پایا۔ تو اعلیٰ حضرت اگر اچھے انداز میں لکھتے ہیں تو پھر عالم کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہمیں برکت